जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगाला। कोऑर्डिनेट पार्ट 17। अभी हमको इन सेंटर बताना था। सेंट्रॉइड आपको बता दिए। सेंट्रॉइड आपको कैसे मिला था? मीडियन से। किससे मिला था? मीडियन। पहले आप मीडियन समझे नहीं, और मीडियन जहाँ कटता है, सारा मीडियन जहाँ कटता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड क्या? सेंट्रॉइड। ठीक है, आपको मीडियन निकालने आ गया, आपको सेंट्रॉइड निकालने आ गया। अब अगला पॉइंट है मेरा इन सेंटर। इन सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर क्या है? इन सेंटर किसको कहते हैं? आप पढ़े हैं क्लास 7 में और क्लास 9 में, ठीक है। इन सेंटर कहा जाता है कि एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा, ठीक है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर, ठीक है। तीनों एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा उसको बोलेंगे इन सेंटर। अब बात है कि एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं? ये तो सीधा है। एंगल बाइसेक्टर मान एंगल को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट नहीं, किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वही ना एंगल बाइसेक्टर होगा। हो गया। तो जहाँ तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाता है? इन सेंटर, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड इन सेंटर, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, तो इन सेंटर का कैसे निकालिएगा? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस पर। जय गणेश, जय जय माँ, जय माँ बंगाला। कोऑर्डिनेट पार्ट 17 के लिए और क्या पढ़ना है आज? मेरा पॉइंट क्या है? आज का पॉइंट है मेरा इन सेंटर। इन सेंटर पढ़ना। इन सेंटर किसको कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी ये आपका एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम क्या रखा जाए? इस ट्रायंगल का नाम हम रखते हैं क्या? वी ए आर, ठीक है। वी ए आर एक ट्रायंगल है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना है कि एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए एंगल आर है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर ये हो गया। ये एंगल बी है, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है। दो बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा वहीं पर आके तीसरा भी मिल जाए, ठीक है। इस पॉइंट को हम मानिए आई, ठीक है। आई इन सेंटर है। इसको मान लेते हैं हम यू। चाहे एक काम करो, इसको हम मान लेते हैं यू, इसको मान लेते हैं एन, वरुण। वी ए आर एक ट्रायंगल है। एंगल आर का एंगल बाइसेक्टर आर यू है, एंगल वी का एंगल बाइसेक्टर वी एन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, यही यू जो हुआ मेरा, ये क्या कहा है? इन सेंटर। इसी को बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, ठीक है। आई से डिनोट किया जाता है। यहाँ हम वरुण को लिए हैं,
ठीक है, तो वरुण को लिए हैं, इसीलिए हम ले लिए VARUN, वरुण। अब हमको मार्कर सही नहीं होता, हो गया। एंगल बाइसेक्टर समझ गए, और एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर, ये भी समझ गया। अब मेरा काम है आपको बताना कि ये जो U है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसका कोऑर्डिनेट निकलेगा नहीं, इन सेंटर जो है आपका U, उसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, सो पहले इसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू कितना और y इक्वल टू कितना, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब इसमें आपको आ रहा होगा नया चीज कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तो कोऑर्डिनेट होगा तीनों पॉइंट का, लिखे लीजिए। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, A का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 और R का कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ABC क्या? अच्छा, एक चीज़ हम बोलते हैं ना बार बार कि एंगल को शो करने के लिए कैपिटल लेटर लीजिए, बोलते हैं ना। जैसे एंगल R है तो कैपिटल R लिए, एंगल A है तो कैपिटल A लिए, एंगल V है तो कैपिटल V लिए, ठीक है। यानी एंगल को शो करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। और यहाँ स्मॉल लेटर है ABC, क्या होता है सो आज दिमाग में बैठा लो, बाद में जाकर के साइन फार्मूला होता है, कोसाइन फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें इसका काम है, ठीक है क्या सो ये ट्रायंगल जो दिया, मान ये जो ABC दिया सो किसके लिए? जैसे एक ट्रायंगल हम तो यहाँ नाम बदल दिए हैं ना, हम तो यहाँ नाम बदल दिए हैं। तो मान लो कि एक ट्रायंगल तुम्हारा है ABC, ठीक। ये जो एंगल A हुआ इसके सामने वाला साइड A हुआ, ठीक है। ये जो एंगल B हुआ इसके सामने वाला साइड B होगा। ये जो एंगल C हुआ इसके सामने वाला साइड C होगा। अब समझ में आ गया? एंगल A के सामने वाला साइड BC जिसका लेंथ स्मॉल a, एंगल B के सामने वाला साइड AC जिसका लेंथ स्मॉल b, एंगल C के सामने वाला साइड AB जिसका लेंथ स्मॉल c। इस आधार पर आपको ये फॉर्मूला बना के दिखा दिया। यहाँ पर A है आपका x1 y1 और B है आपका x2 y2 और C है आपका x3 y3 और E जो है आपका ये पॉइंट, ये है I माने क्या, इन सेंटर, इसके लिए आपका ये फॉर्मूला है। समझ गए? सीधा क्वेश्चन बनाना है तब तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बना लीजिए फॉर्मूला पर। लेकिन ये आया कैसे, नहीं ये कैसे आया, ये चीज़ को ना हमको दिमाग में रखना होगा, नहीं रखना होगा। कैसे आया, क्यों आया, यही तो मैथ साइंस है। मैथ साइंस तो यही है, क्यों, काहे, कैसे। आज तो नहीं है अकबर का बेटा, हुमायूं का बाबा, औरंगजेब का दादा, उससे हमको क्या मतलब। ठीक, हमको है क्यों, काहे, कैसे। चलिए अब हमको प्रूव करना है कि ABC से लिए हैं तो इस फिगर को हम हटा देते हैं, इसी फिगर से लेके बना देंगे क्या, क्योंकि आपका तो फॉर्मूला निकला AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई A प्लस B प्लस C। आप कंफ्यूज ना हो कि वरुण जी को हम हटा करके ABC ही डाल देते हैं, ठीक है।
रिजल्ट क्या करना है सो आप समझ गए। अब हमको इसको प्रूव करना है कि आया कैसे। ठीक है, ये कैसे आया उसको प्रूव करना है। समझ गए पॉइंट? चलो अब हम फिगर यहाँ ले लें एक। ले लिए? इसका नाम रख दीजिए A B C। इसका कोऑर्डिनेट रख दिए हम लोग x1 y1। इसका कोऑर्डिनेट रख दिए x2 y2। इसका कोऑर्डिनेट रख दिए x3 y3। एंगल A के सामने वाला साइड BC, लेंथ A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। एंगल बाइसेक्टर, ये पॉइंट जो है ये मेरा कहलाएगा I, जिसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। और ये सब क्या है? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगा? एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है मेरा? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या प्रूफ करना है वो भी आपको पता चल गया? नहीं पता चल गया कि हमको प्रूफ करना क्या है? अब आ जाइए, अब हम लोगों का काम शुरू। क्लास 9th में आप एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े थे, याद है? क्लास 9th में एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े थे। जैसे BAC एक एंगल है, एंगल A, इसका बाइसेक्टर है, इसको मान लो क्या D। AD उसका बाइसेक्टर। ठीक है, याद कीजिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किसी एंगल को यदि बाइसेक्ट करता है कोई लाइन सेगमेंट तो एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो इसके लिए क्या थ्योरम है? इसके लिए थ्योरम था आपके पास कि AB बाई AC, याद कीजिए, क्या अलग से बना दिया है, यानी आपका थ्योरम या इसी में देखो AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। समझ गया? डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं क्या? डायरेक्ट हम यहाँ लिखे हैं बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यहाँ AD क्या है? इसका एंगल बाइसेक्टर है, बता दिए पहले। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय DC। ठीक है, ये ना थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपका AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो कि AB क्या है? AB है C, AB का लेंथ C और AC का लेंथ क्या? B। तो हम इसको लिख सकते हैं कि C बाई B, नहीं लिख सकते हैं? यानी हमको रिजल्ट आया तो वो कि BD बाई DC इज इक्वल टू C बाई B। नहीं आया, यानी BD, अब देखो BD और DC को किस रेशियो में काटा? C बाई B था, यानी C इज टू B में काट दिया। बात समझ गया? अब एक चीज़ देखो, तुमको पॉइंट B है, पॉइंट C है और BD इज टू DC रेशियो भी पता चल गया क्या? C इज टू B। तो हमको ये पॉइंट नहीं निकल जाएगा सेक्शन फार्मूला से? दो पॉइंट दिया रहता था, रेशियो दिया हुआ है, तो जहाँ काटेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो, निकल जाएगा। बस वही चीज़ अब हम पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकाल सकता है वो अपना निकाल लेगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या D, क्या रेशियो पता है C इज टू B, यानी क्या MN हो गया, उसे निकाल लेगा। इसको निकालिएगा तो आपको आ जाएगा BX2
प्लस सी एक्स थ्री बाई बी प्लस सी, ये हो गया आपका एफ सी सा। ऑर्डिनेट हो जाएगा फिर बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई बी प्लस सी, ये आपका क्वांटिटी का कोऑर्डिनेट हो गया। समझ गए बात? अब क्वांटिटी निकल गया, आपको कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये जो मेरा एंगल बी है, तो बी आई भी तो बाइसेक्टर है, लिखे है ना पहले कि बी आई दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या, एंगल बी। तो यहाँ भी तो वही रूल लागू होगा, नहीं लागू होगा क्या, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए आई बाई आई टी, होगा कि नहीं होगा? चलो अब लिखो क्या, बी आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ठीक है। देयरफॉर ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए आई, हाँ जहाँ इज इक्वल टू ए आई बाई कितना, आई, ए आई बाई आई टी। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, हैं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साफ नहीं दिखाई, ए है, ठीक है, ये है मेरा ए आई और बाई क्या, आई टी। देख लो, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत बुझा रहा है तुमको? हैं? क्या निकालें हम लोग, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्या, ए बी बाई क्या निकाले, डी सी इज इक्वल टू ए आई बाई क्या, आई। अच्छा, यदि हम मान लो ए बी डी ट्रायंगल ले लें, क्या, यदि ए बी डी ट्रायंगल ले लें, तो उसका भी तो बाइसेक्टर यही है, नहीं है? तो हम एक काम करें, बी आई इज दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ, हम लिख देते हैं ए बी डी, एंगल बी का मतलब तो पूरा, यहाँ हम लिख देते हैं ए बी डी। अब हमको क्या फायदा है कि ये क्या है, बी डी। अब बदल दो इसको यदि हम बदल देते हैं तो बी डी, हाँ, अब बाई क्या, ए बी, बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू डी आई बाई आई ए इज इक्वल टू डी आई बाई आई ए, ठीक है। अब एक चीज देखो, हम लोग जो एक रेशियो निकाले थे, यहाँ निकाले थे ना, बी डी बाई डी सी बराबर सी बाई बी, निकाले थे ना, बी डी बाई डी सी बराबर निकाले हुए हैं सी बाई बी। अच्छा, तो इसमें तो यो हम लिख सकते हैं ना, या डी सी बाई बी डी इज इक्वल टू कितना, बी बाई सी, डी सी बाई बी डी इज इक्वल टू कितना, बी बाई सी, हो गया। चल, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखते हैं, एंड डी सी बाई बी डी इज इक्वल टू बी बाई सी, ठीक है। अब हम यहाँ एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि दोनों तरफ +1 कर देते हैं, मान +1 करने में कोई हर्ज नहीं। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, बी डी, ऊपर में हो गया डी सी, आई हो गया मेरा बी डी, एलसीएम हो गया सी, ये कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। अब एक चीज़ देखो, डी सी प्लस बी डी क्यों किए हैं हम, डी सी प्लस बी डी इज इक्वल टू बी सी, आ गया, इसलिए किए। ये अब मेरा हो गया बी सी बाई बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई सी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई सी। अब बी सी कितना है, बी सी मेरा ए है, बी सी ए है, तो इसको हम ई भी तो लिख सकते हैं, वो क्या, ए बाई बी डी है, हाँ? कुछ गड़बड़ हो गया,
ए बाय बी डी। इसको हम ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा जगह है, जगह का यूज कर लो, ठीक, जगह का यूज हम लोग कर लेते हैं। बी सी, तो बी सी मेरा क्या है, ए बाय बी डी, ए बाय बी डी, ए बाय बी डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय सी। नहीं हो गया? अब सॉल्व करो, यानी हम इससे बी डी का वैल्यू निकालें। बात समझ गया ना? किसका निकालें? बी डी का। क्या हो जाएगा? बी डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी। अब बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई कितना आ जाएगा? बी प्लस सी। ठीक है? कट रहा है क्या? ठीक है, बी प्लस सी, ए सी बाई कितना? हाँ ठीक है, ए सी बाई बी प्लस सी आ गया। अब देखो, ये मेरा बी डी का वैल्यू है। अब मेरे पास जो यहाँ पर था, कहाँ गया भैया? बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या? डी आई बाई आई ए था ना। अब ये वैल्यू ले जा करके हमको यहाँ रखना है। इसके लिए हमको जगह चाहिए, तो जगह चाहिए तो हम इसी को साफ करते हैं। कहाँ है? हाँ, खाली आपको इसका काम है, इसीलिए उसको हम छोड़ देते हैं। आपको इसका काम है, इसी को लिखते हैं हम क्या, कि बी डी बाई ए बी, बी डी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या है? डी आई बाई आई। ठीक है, तो बी डी बराबर आप क्या निकाल रहे हैं? ए सी बाई बी प्लस सी। क्या निकाले? ए सी बाई बी प्लस ए बी। तो ए बी क्या था? ए बी के सामने वाला, ए बी क्या था? एंगल सी के सामने वाला, इसीलिए हो जाएगा ए बी बराबर कितना? सी। और इधर कितना है? डी आई बाई आई ए, डी आई बाई आई। ठीक है, इसको पलटिएगा, ए सी बाई बी प्लस सी इंटू कितना? 1 बाई सी, सी कैंसिल हो गया, यानी डी आई बाई आई ए। इसका मतलब ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू डी आई बाई आई। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल था, ये बाइसेक्टर था, यही पॉइंट ना आई था आपका, था ना? ये था ए बी सी, ये था आपका डी। आपको दे दिया डी आई बाई आई ए, मैंने डी आई बाई आई ए। इसका रेशियो दिया ए बाई बी प्लस। इसका मतलब हुआ कि डी आई इज टू आई ए इज इक्वल टू ए इज टू बी प्लस। अब समझ गए मेरा क्या कथन था? अब पॉइंट डी आपके पास पहले से है, डी का कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट आपके पास x1 y1 है, ठीक, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, डी का कोऑर्डिनेट आप निकाल लिए हैं, और कहाँ कट रहा है? पॉइंट आई पर इन सेंटर निकालना है, और इसका रेशियो आपको दे दिया ए इज टू बी प्लस सी। अब तो आराम से पॉइंट आई आपका निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? हो गया। वही पॉइंट आपको जो पहले हम बताए थे, आई में x बराबर क्या निकल जाएगा? ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई कितना? ए प्लस बी प्लस सी, और वाई इज इक्वल टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। यही आपके इन सेंटर का फॉर्मूला हुआ। समझ गए? इन सेंटर समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? अब हम आपको इसमें क्या करें, सिर्फ एक क्वेश्चन दे देते हैं, मात्र एक क्वेश्चन दे देते हैं, वो इन सेंटर आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन यहीं लिख दिया जाए। क्वेश्चन वाली बात है, इसको मैं रेड से लिखूँ। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर। एक ही क्वेश्चन देना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द
in center of the triangle क्या whose vertices are तीन गो वर्टेक्स क्या क्या दिया 0 6 8 12 8 0 0 6 8 12 8 0। अब तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं हमको। हाँ, एक पॉइंट आपके पास, आप कहिएगा ए बी सी क्या है, स्मॉल ए बी सी, वो लेंथ है। जैसे सी है तो सी था ना, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी आपको मिला हुआ है, इसका जो डिस्टेंस होगा वही ना सी होगा। वैसे ही बी ए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको मैं यहीं एंड करूं। जय माँ बंगला।